अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। अगर आपको घबराहट महसूस होती है, आपका भीड़ में जाने से दिल घबराता है, अक्सर आपको सीने में जकड़न दर्द महसूस होता है, आपको ये डर लगता है कि मुझे कोई दिल की बीमारी है या मौत का खौफ महसूस होता है, अचानक आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका मैदा ठीक नहीं है, आपको मैदे की बीमारी है। आप अपने मैदे का इलाज करवाएं और चंद ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवा करके अपने इस शक को दूर करें। बहुत सारे मरीज़ हमसे रब्ता करते हैं, वो अक्सर क्लिनिक आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सीने में दर्द महसूस होता है, घबराहट शुरू हो जाती है, भीड़ में जाते ही मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, या मैं बाहर घर से निकलते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा या किसी डाइस के आगे खड़े होने पे लोगों को फेस करने में या फेसबुक सामने लोगों को बात एड्रेस करने में मुझे मुश्किल पेश आती है, खौफ महसूस करता हूँ। तो ये ऐसे मरीज़ों में ज़्यादातर जो हमने ये अलामात देखी हैं वो मैदे की मरीज़ों में देखी हैं। उनका मैदा डिस्टर्ब रहता है। अक्सर ऐसे मरीज़ों का जो एच पाइलोराई होता है वो उनके मरीज़ होते हैं और मैदे के जरासीम होते हैं उनके अक्सर, या फिर आईबीएस में उनकी बीमारी कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो ये मसले मसाइल होते हैं। अगर आईबीएस के मुतालिक आपको जानना है तो आप मेरी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मौजूद है आईबीएस के हवाले से, आप गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे जाकर के मेरी वीडियोस आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से भी देखिए, तो आपको रहनुमाई होगी। तो टॉपिक पे रहते हैं कि मैदे के डिसऑर्डर्स की वजह से अक्सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से, यानी मैदे पे वर्म की वजह से अक्सर ये तकालीफ मरीज़ को महसूस होती है और ये अलामात तकरीबन मैदे के मरीज़ों में ये हमें कॉमन मिलती है। तो चीदा इसमें बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का इंतखाब अलामात के मुताबिक होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स के साथ साथ कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं कि जिनको हम फ़ौरी तौर पे चंद जो अलामात सामने आती हैं जो कॉमन होती हैं उस पर सजेस्ट करके उससे रिज़ल्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी एक दवा का नाम लूँ और सबसे पहले लूँ तो उस दवा का नाम होगा कार्बोवेज। कार्बोवेज के मरीज़ को अक्सर ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, उसका बीपी जो है वो अक्सर डाउन हो जाता है, इस वजह से घबराहट उसको महसूस होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इसके मरीज़ को डकारें बहुत ज़्यादा आती है, इरप्शन होती है, मैदा उसका ठीक नहीं रहता। तो ये कार्बोवेज की छोटी ताकतों में इस्तेमाल करने से ये मसले मसाइल लंबे अरसे तक अगर आप कार्बोवेज को इस्तेमाल करें और 30 की ताकत में ले, 6 में ले, छोटी पोटेंसियाँ, तो उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। दूसरी दवा इसमें जो इस तरह के रिज़ल्ट देती है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ को अगर आप उसका देखें, उसके नफ्सियात को देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होता है, बहुत सारी चीज़ों का उसको खौफ महसूस होता है। एक ख़ास करके उसमें बहुत सारे खौफ व अवारिज़ात हैं, जिसमें बुलंद चीज़ों का उसके ऊपर गिरना, जैसे इमारतों का गिरना, उसका खौफ, किसी फ़ज़ाई हमले होने का ख़दशा, उसका डर रहना। तो ऐसे मरीज़ उनके मैदे भी डिस्टर्ब रहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको रहता है, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बड़ा अच्छा काम करती है। छोटी पोटेंसियाँ ले और उसमें अच्छे रिज़ल्ट हैं। एक और दवाई जिसमें इस तरह के ज़हनी अलामात आपको मिलती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये घबराहट और बेचैनी का होता है, वो उसमें मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक का मरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है शकी मिजाज होता है, उसको शक होता है कि जैसे कोई चोर उचक्के हैं या बाहर से कोई चीज़ मेरी चोरी हो जाएगी या कोई चोर आ जाएंगे वो लूट लेंगे, या फिर इसके साथ साथ उसे अक्सर ठंडे पसीने, बेचैनी, प्यास का बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस होना, घूंट-घूंट पानी पीना, ठीक है, तो ये इसमें अलामात होती हैं। तो इस तरह होम्योपैथिक की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका इंतखाब हम अलामात की बुनियाद पे करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई परेशानी है, आपको ये शक होता है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है या दिल की कोई बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। अपने ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद आप मैदे के हवाले से इन अलामात के मुताबिक किसी भी होम्योपैथ से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।